देखिए बाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नोट्स जैसा मैंने आपको लिखा दिए हैं, ठीक। एक्सप्लेनेशन के क्रम में थोड़ा सा इसको फिर से हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने बताया आपको कि बाउचेरिया जो है उसका थैलस इस तरीके से, पूरा थैलस नहीं बनाया गया है, ठीक। इसमें हमने जो है क्या क्या थोड़ी सी डिटेलिंग करी है। मैंने बताया बाउचेरिया की जो अधिकांश जातियां हैं वो कैसी हैं, मोनीशियस होती हैं। मोनीशियस का मतलब ये होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही थैलस पार्टिसिपेट करे। मोनो माने वन, मोनो माने वन, और एक थैलस से रिप्रोडक्शन हो जाए, एक ही थैलस का, और इसी में क्या बन जाए, एंथ्रीडियम भी बन जाए, ओगोनियम भी बन जाए, तो उसे हम कहते हैं मोनीशियस, ठीक है। और कुछ जातियां इसकी ऐसी हैं, जैसे बाउचेरिया की डाइकोटोमाइन हमारी जो है स्पीशीज रहेगी। दूसरी जो है बाउचेरिया की लाइटोरिया जो स्पीशीज है, उसमें क्या हमें दो थैलस की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, और भी हैं, तो इनमें क्या होता है, हमें दो थैलस की जरूरत होती है। जैसे एक पूरा थैलस है, ऐसे तुमको एक और लेना पड़ेगा। एक में क्या बनेंगे, एंथ्रीडिया, दूसरे में बनेंगे ओगोनिया, या एक में उधर बनाया उसने एंथ्रीडिया, तो इधर बनाया ओगोनिया, तो उसको कहते हैं डायोसियस। डायोसियस माने जब दो थैलस की तुमको जरूरत पड़े, ठीक। और मोनोसियस माने जब वो एक ही थैलस की आवश्यकता पड़े और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा उभयलिंगाश्रय। होता क्या है, जैसे ये तुम्हारा थैलस है, इसके नीचे साइड में आपको राइजोइड नजर आ रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ना इसमें जड़ है, ना तना है, ना पत्ती। थैलस के कुछ भाग ऊपर की ओर जा रहे हैं, कुछ कैसे हैं, नीचे की तरफ। अब देखते हैं ऊपर कुछ शाखाएं इसमें जा रही हैं, ब्रांचिंग है, सीधी सी बात है। तो कुछ शाखाएं ऐसे जाती है, सप्ता नहीं पाए जाते, मैंने भी बताया आपको। सप्ता कब बनते हैं, जब रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ से मान लो ये छोटा सा इधर भी डायग्राम बनाया बच्चे ने, इसको भी समझ लो। फिर ऐसा मान लो ये एक मुख्य शाखा है, जैसे मान लिया कि ये एक शाखा, ये ब्रांच नजर आ रही है, तो ये ब्रांच में से कोई एक ब्रांच हमने ऐसे देखी, उस ब्रांच को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये ब्रांच जो है आगे जाकर के ऐसे कर्व होती है, ठीक है, लंबी होती है। लंबी होने के बाद में क्या, ये कॉइल होना शुरू होती है, मुड़ना शुरू होती है। तो ये ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाती है, अधिकांश जातियों में इसकी ये मुड़ जाती है। और ये बाद में यहाँ पे एक सेप्टा से पृथक हो जाती है, यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे तो एसेप्टेट वाइज इसका जो थैलस है वो एसेप्टेट है, लेकिन यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसके अंदर ढेर सा जो प्रोटोप्लाज्म में पहले ही आ चुका होता है। ये इसका एपेक्स पॉइंट है, सबसे ऊपर की शाखा मानना, शाखा का एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट में यहां से ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, यहां से ज्यादा न्यूक्लियाई भी होंगे। ये क्या है, इसके न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई भी ज्यादा है इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द थैलस। बाकी थैलस के बाकी पोर्शन से यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियस है, ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे, ज्यादा जो है इसमें क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। अब क्या होता है, इस जगह पे जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ऐसे वाइड है, तो इस जगह पे जो हर एक न्यूक्लियस है इसमें होती है माइटोसिस। क्या होती है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, सबके चारों ओर थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, सबके चारों ओर थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। उत्तरोत्तर क्रम में जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये रूपांतरित हो जाएंगे इस तरीके के एंथ्रोजोइड में। इसमें एंथ्रोजोइड का एक जो फ्लैजेला होता है वो छोटा है, एक बड़ा है। होते कैसे हैं, बाइफ्लैजेलेटेड। कैसे होते हैं, बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, और ये हमको यहाँ पे बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे इस क्रम में आ जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा साइड है, इसके इसी, अब ये जो चीज बनी है इसको क्या कहोगे, एंथेरिडियम। क्या कहोगे, एंथेरिडियम
इसके अंदर जो ये बने हुए हैं इनको क्या कहते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो बनी इसको कहते हो एंथ्रेज़ोइड। क्या बोलते हो? एंथ्रेज़ोइड। ठीक है, ये एंथ्रेज़ोइड्स बन गए, इसके अंदर ढेर सारे बन गए। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखिए इधर तो इसका विकास हो रहा है, ये दूसरा है। यहाँ पे एक और डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है पैरेलल इसी के। यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा एक पार्ट है, उसमें यहाँ पे फिर से प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पे एंथ्रेडियम डेवलप हुआ है, जिस जगह पे एंथ्रेडियम डेवलप हुआ है उसी जगह पे बिल्कुल उसके आधार के पास में जो मोनेशियस जातियां उनकी बात कर रहे हैं, उनमें उसी के आधार पे यहाँ पे ढेर सारा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वांडरप्लाज्म। क्या कहते हैं? वांडरप्लाज्म। वांडरप्लाज्म क्या है? ये जैसे ये शाखा थी, इसने एंथ्रेडियम का विकास किया, तो इसके नजदीक में यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म है इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो ये हो गया हमारा वांडरप्लाज्म। ये यहाँ पर भी इसको वांडरप्लाज्म कहते हैं। यहाँ से ही वो शाखा ऐसे ऊपर की ओर ये गोल जो है ऐसे बढ़ना शुरू होगी। तो जो गोल शाखा बढ़ना शुरू होगी वो इस तरीके से विकसित होगी। ये रेस्ट पोर्शन से सेप्टा के द्वारा अलग हो जाएगी, जैसे एंथ्रेडियम में सेप्टा बना था उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या नीचे से एक सेप्टा का निर्माण हो जाएगा। निर्माण होने के बाद इसका जो ऊपरी सिरा है वो इस तरीके से चोंचनुमा हो जाता है। ऐसा हो जाता है चोंचनुमा, बीक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बीक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ऊपर यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं है, जिलेटिन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जिलेटिन जैसा भरा हुआ है। ठीक है, नीचे प्रोटोप्लाज्म। इसमें देखो ढेर सारे शुरुआत में क्या होते हैं, न्यूक्लियस। वो सारे न्यूक्लियस गायब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, केवल एक न्यूक्लियस यहाँ पे बचेगा। ऊपर क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियाई थी। ठीक है, वो सारी न्यूक्लियाई हर एक न्यूक्लियाई एंथ्रेज़ोइड में चेंज हुई है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो डीजनरेट हो गए। डीजनरेट होने के बाद में केवल एक न्यूक्लियाई हमारा बचता है। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस समय एंथ्रेज़ोइड डेवलप होते हैं उसी समय हमारा एग भी डेवलप हो चुका होता है। अब जो ये जिलेटिनियस मटेरियल है ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर को जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहां से ओर बना लेगा, छिद्र बना लेगा। इस जगह पे क्या बन जाएगा, ओर बन जाएगा। समझे? तो ये जो एंथ्रेज़ोइड है ये भी यहाँ से इसकी वॉल भी यहाँ से फट जाएगी और जो एंथ्रेडियम है वो यहाँ से टूट जाएगी। टूटने से क्या निकलेंगे, एंथ्रेज़ोइड। क्या निकलेंगे, एंथ्रेज़ोइड। ये एंथ्रेज़ोइड इस जगह में इसमें एंट्री करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में जो एंथ्रेज़ोइड का एक केंद्रक है वो इसके केंद्रक से तुरंत नहीं जुड़ता। ये जो एंथ्रेज़ोइड है इसके अंदर आ जाता है और फिर इसका जो केंद्रक है, पहले तो जब आ जाएगा केंद्रक आएगा, तो केंद्रक के आने को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है इसके प्रोटोप्लाज्म से जुड़ा है। एंथ्रेज़ोइड का जो साइटोप्लाज्म है और जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म था वो आपस में कंबाइन किया। जब कंबाइन किया तो उसको हमने कहा प्लाज्मोगैमी। बट स्टिल द न्यूक्लियाई आर डिफर। ये थोड़ा रेस्ट करता है और इस एग के न्यूक्लियस के बराबर आकार का जब हो जाता है तब इसमें क्या होता है, फ्यूजन। जब फ्यूजन होगा तो इस केवल मैं इस साइड में उगोनियम को ही बना रहा हूं। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे समझना, ये उगोनियम है, कोनिकल स्ट्रक्चर है। इधर आपका एंथ्रेडियम था इस तरीके से कॉइल। उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बीक का काम खत्म हो चुका है। ये देखो हाइलिन एरिया जो था यहाँ से ही एंट्री किया था। हाइलिन एरिया को बेटा हम लोग रिसेप्टिव स्पॉट भी कहते हैं। जो ये बीक लाइक स्ट्रक्चर बनी थी ऊपर और यहाँ पे हाइलिन एरिया बन गया था, इसको हम एक और नाम देते हैं क्या, रिसेप्टिव स्पॉट। ठीक है, ये क्लोज हो जाता है। रिसेप्टिव स्पॉट जो है
क्लोज कैसे हो जाता है? जब इसका फ्यूजन हो जाता है। जब फ्यूजन हो जाएगा तो ये 2x जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड है, मतलब इसने इसके अंदर जो क्रोमोसोम थे यानी एग न्यूक्लियस में x थे और जो एंथ्रेजॉइड के x तो मिलकर के क्या बन गया? डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। जैसे ही जाइगोट बनता है ये कवर करना शुरू करता है, रिसेप्टिव स्पॉट फिर से रिकवर हो गया, मतलब वो खत्म हो चुका था, उसका काम खत्म है, लेकिन अब अपने चारों ओर क्या करता है? लेयर बनाता है। कितनी बनाता है? 3 to 7 लेयर्स इस तरीके से बनाता है, प्रोटेक्टिंग लेयर। ये क्या करेंगे? ये प्लांट पूरा जो है खत्म हो जाएगा। ये वॉल्चेरिया जो था यहाँ पे तो ये जाइगोट जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे क्या बन गया? डिफरेंट टाइप की कई सारी लेयर बन गई। मोटी जब परत बन जाएगी तो ये क्या होगा? ये प्लांट किसी वजह से नष्ट हो गया, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में या अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है? ये रेस्ट ऑफ पार्ट इसका खत्म हो जाता है, थैलस जो है मर जाता है, लेकिन क्या बचता है? ये जाइगोट हमारा बचता है। ये पौधा तो मर जाएगा क्योंकि परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं है, तो ये सारा गायब हो गया। बचा क्या हमारा? ये जाइगोट बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था? अब जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब इसमें एक होती है मियोसिस। सबसे पहले क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस हो जाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियाई बना लेगा और ये जर्म ट्यूब के रूप में यहाँ से बाहर निकलता है और ये वॉल्चेरिया का नया थैलस बनाता है। तो इस तरीके से वॉल्चेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।